भारत के सुदूर दक्षिण में रामपुर नाम का एक गांव था जो अपने गुड़ के लिए प्रसिद्ध था। आसपास गांव के सभी लोग रामपुर गांव में गुड़ लेने के लिए आया करते थे। गांव के अधिकतर लोग गुड़ बेचने का ही धंधा करते थे। उसी गांव में मोती नाम का एक शख्स था जिसकी भी गांव में एक छोटी सी गुड़ की धड़ी थी। मोती का गुड़ इतना स्वादिष्ट था कि उसका गुड़ थोड़ी ही देर में बिक जाता था। अरे क्यों भाई, सब लोग तो 10 रुपए किलो गुड़ दे रहे हैं और तुम 15 किलो, ऐसा क्यों? ये मोती का गुड़ है। पैसों की ज्यादा दिक्कत हो तो पड़ोस की दुकान से ले लो। अपना गुड़ तो 15 रुपए किलो ही बिकेगा। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। अरे भाई नाराज क्यों होते हो यार? 5 किलो गुड़ दे दो, मेरे बच्चों को तुम्हारा ही गुड़ पसंद आता है। तो फिर ये लो तुम्हारा 5 किलो गुड़। थोड़ी ही देर में मोती का सारा गुड़ बिक जाता है। तभी उसका पड़ोसी दुकानदार बोलता है, साला ये मोती अपने गुड़ में ऐसा क्या मिलाता है जो दुनिया सारी इसकी दीवानी है? अपना गुड़ तो 10 के भाव में नहीं बिकता और ये 15 के भाव में बेच के चला जाता है। शाम को मोती घर पर बैठकर पैसों का हिसाब करता है और सारा पैसा अपने बक्से में डाल देता है। मोती की मां का स्वर्गवास उसके पैदा होते ही हो गया था और उसके पिताजी लंबी बीमारी के कारण चल बसे थे। इसलिए मोती अकेले ही पूरे घर में रहता था। अरे बरखुदार, कब तक ऐसी ही जिंदगी बिताओगे? एक अच्छी सी लड़की देखकर ब्याह कर लो। अरे मामूजान, शादी तो कर लूं, पर कभी कभार सोचता हूँ आधी जिंदगी तो अकेले ही काट दी है, आधी भी काट देंगे। अरे मोती, तुम्हें मैं कब से देख रहा हूँ अकेले जीवन नहीं कटता बेटा। तुम ब्याह कर लोगे तो आधा काम तो तुम्हारी पत्नी ही कर देगी और गुड़ के धंधे में भी मदद कर देगी बेटा। मेरी बात मान लो जनाब, शादी एक बार कर ही लो। तो आप ही बता दो मामू, कोई अच्छी सी लड़की जो गुड़ बनाना भी जानती हो। हमारे दूर के रिश्तेदार में एक बच्ची है, उसके माता पिता का तो स्वर्गवास हो गया है, पर वो उसके चाचा चाची के पास रहती है। लड़की बहुत बढ़िया है, तुम बोलो तो मैं बात चलाऊं। अब मामू जान, आपकी बात को भी कैसे डालूं? कम से कम घर बार तो देख ही लेगी और 2 टाइम का खाना तो खिला ही देगी। आप बात चलाइए, हम तैयार हैं। थोड़ी ही दिन बाद मोती की साधना नाम की लड़की से शादी हो जाती है। साधना रोज सुबह जल्दी उठकर गुड़ बनाने लग जाती। वहीं मोती भी रोज जल्दी उठकर खजूर के पेड़ों पर रस लेने पहुंच जाता था। साधना का गुड़ भी लोगों को खूब पसंद आने लगा और गांव के हाट बाजार में मोती के गुड़ की मांग बढ़ने लगी। वाकई में मोती भाई काबिले तारीफ है, जितना खाऊं उतना भूख लगती है तेरे गुड़ की। तो अब से हर सप्ताह 5 किलो गुड़ लेके जाऊंगा अलग से, इसलिए मेरा 5 किलो गुड़ अलग ही रख देना, कहीं मैं भूल नहीं जाऊं। एक दिन की बात है, एक सुंदर सी लड़की मोती के ठेले पर गुड़ लेने आती है। क्या भाव दिया गुड़ आपने? 15 रुपए किलो है, कितना लगाऊं? पूरे 10 किलो लूंगी। 10 के भाव में दे रहे हो क्या? यूं तो मोती कभी किसी के लिए अपना भाव कभी कम नहीं करता था, परंतु उस लड़की की सुंदरता पे मोहित होके उसने 15 का गुड़ 10 के भाव में दे दिया। अब वो लड़की हर रोज मोती के ठेले पर आती और उससे गुड़ लेके जाने लगी। शाम को बाजार से फ्री होके वो दोनों गांव के बागानों में मिलते और प्रेम प्रसंग करते।
एक दिन की बात है। मोती, मुझे ये छुपकर मिलना पसंद नहीं है। तुम अगर मुझे चाहते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं तो तुमसे शादी कर लूं, पर साधना का क्या करूं? उसको कैसे ठिकाने लगाऊं? तुम ही बताओ। वो बेचारी भी तो मेरे बस्तर ही है। अब तुम्हें उसको और मेरे में से एक को चुनना होगा। अब मैं तुमसे जब ही मिलूंगी जब तुम उसका रास्ता साफ कर दोगे। ऐसा कहकर संतरी वहां से चली जाती है। रात में मोती संतरी के बारे में सोचता है और उसके प्रेम में मोहित होता रहता है। अब बहुत हुआ। इस साधना को तो कल ही इसके चाचा चाची के पास गांव में भिजवा दूंगा और संतरी को अपने जीवन में लेके आऊंगा। अगले दिन ही मोती साधना को बस में बिठाकर उसके चाचा चाची के गांव भेज देता है। शाम को मोती ये सारी बात संतरी को बता देता है। अब तो तू खुश है ना? अब तो मेरे से कोई गिला शिकवा नहीं है ना? खुश, बहुत खुश हूँ। क्यों नहीं हूँ? इतनी बड़ी खुशी की बात बताई है तुमने। मेरा एक आखिरी काम और करना होगा तुम्हें। तुम्हारे लिए तो जान ही हाजिर है। बोलो तो जान दे दूं। तुम्हें मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी मेरी शादी की। मोती कुछ ही दिन में संतरी से शादी कर लेता है। उधर साधना अपने चाचा चाची के यहाँ बैठे बैठे दुखी हो जाती है। तभी उनके घर पर एक आदमी आता है। अरे भाई साहब, आपको एक जरूरी बात बतानी थी। क्या हुआ? ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई? वो व्यक्ति मोती की नई शादी की बात साधना के चाचा चाची को बता देता है। अभी साधना बोल पड़ती है। मुझे उस आदमी की कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं। दिन रात मेहनत करके उसके लिए गुड़ बनाया, घर पे खाना बनाया और उसने मुझे यह सिला दिया। अब संतरी भी साधना की तरह रोज सुबह गुड़ बनाने का काम करने लग जाती और मोती उसका गुड़ ले जाने लगा। एक दिन की बात है। आज पहली बार मोती बाजार में संतरी का गुड़ लेकर जाता है। गुड़ ले लो गुड़, गुड़ ले लो गुड़, सबसे स्वादिष्ट गुड़, मात्र 15 रुपए किलो गुड़। क्यों भाई, क्या भाव गुड़ दिया है तुमने? मोती का गुड़ है, एक बार चक्कर देखो फिर इसका दाम बताऊंगा। मोती उस आदमी को अपना गुड़ देता है और वो आदमी गुड़ खा लेता है। ये कैसा गुड़ दे दिया? पूरा गुड़ जला हुआ है, पूरा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। 15 रुपए किलो बता रहे थे ना, इसके तो 2 रुपए किलो भी न दूं। अरे फ्री में तो तब भी न दूं। सारा मुंह का स्वाद खराब कर दिया। आज मोती का आधे से ज्यादा गुड़ बच जाता है और वह बहुत निराश हो जाता है। शाम को मोती अपना आधा गुड़ लेकर घर आता है और संतरी से कहता है, कह रही संतरी, तुम्हें गुड़ बनाना कहां से सीखा? पूरा गुड़ जला दिया। आज पहली बार है कि मोती का गुड़ वापस घर पे आया है। मेरे ग्राहकों ने मेरे गुड़ की कितनी बुराई करी है, तुम्हें पता भी है क्या? ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। शादी करके आई हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हारे इशारों पे नहीं चलूंगी। जैसा बनाना आता था वैसा बना दिया। वैसे भी मैंने घर पे ये काम किया नहीं है कभी। ऐसा कह के संतरी अपने कमरे में चली जाती है। उधर गुड़ की वजह से भी मोती और संतरी के बीच में रोज शाम बहसबाजी होने लगी। तुम्हारे हालात तो इतने बदतर हो गए हैं, भिखारी हो गए हो भिखारी। कमा के 4 पैसे नहीं लाते और राजा बाबू बनने की कोशिश करते हो। मुझे नहीं लगता शायद तुम मेरे कोई शौक पूरे कर पाओगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम संतरी? तुम्हें खुश करने की तो कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरे लिए ऐसी बात करती हो। जब तुम वापस से कमाने लग जाओगे तो मुझे मेरे घर से ले आना। हाल फिलहाल मेरी ऐसी बदनसीबी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन यापन कर सकूं।
मोती को गुस्सा आ जाता है। तभी मोती बोल पड़ता है, तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। ये रिश्ता कल खत्म होता जिसका आज खत्म करे। मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। संतरी मोती के शब्द सुनकर वहां से निकल जाती है। अब मोती अकेला रह गया था और उसका गुड़ भी पहले से कम बिकता था। रोज जैसा गुड़ वो लेके जाता, उसमें से थोड़ा सा ही गुड़ बिकता था और सारा घर पे वापस आ जाता था। एक दिन की बात है। अरे साहब, ये गुड़ क्या भाव दिया आपने? 8 रुपए किलो है, कितना लगाऊं? मोती अपनी नजरें उठाकर देखता है तो वो महिला साधना थी। मोती की आंखों में पश्चाताप हो जाता है और वो अपनी सारी बात साधना को बताता है। मुझे माफ कर दो साधना, मुझसे भूल हो गई। मैंने तुम जैसी स्त्री को छोड़ दिया और उस जैसी चुड़ैल के पास चला गया। कृपया करके एक बार मुझे मौका दे दो, दोबारा शिकायत कभी नहीं होगी। साधना को भी मोती पर विश्वास हो जाता है और वो उसे माफ करके उसके साथ वापस हो जाती है।